पूरे भारतवर्ष में आज योग दिवस मनावल जाता है। प्रधानमंत्री यूएन के मुख्यालय में योग के समारोह में शामिल हुई न। वहीं बनारस में हम आपके एक ऐसा गुरुकुल में लेके चलब जहां लड़कन के नहीं बल्कि लड़कियन के योग की शिक्षा के साथ जो है गुरुकुल पद्धति के साथ वेद का पाठ पढ़ावल जाला और साथ में आत्मरक्षा का ज्ञान भी देवल जाला। भारत का पहचान अब पूरे दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में होए के लेवल है। एक पीछे का वजह है जो योग भी बतावल जाता है। हमारे साथ पाणी कन्या महाविद्यालय के आचार्य वाणी ये बताइए कि आखिर का योग के पीछे पुरातन संस्कृति का है, प्राचीनता एकर का है, एक बारे में हम जानेंगे। क्या क्या है पूरा योग के बारे में हम जानना चाहेंगे शुरू से लेकर के अभी तक के। जी, योग हमारा जीवन है। योग का अर्थ है जुड़ाव, लगाव। जैसे वेद कहता है कि हमारा प्रत्येक योग, हम जब अपनी आत्मा को अध्यात्म के साथ, परम आत्मा से, ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है। परमेश्वर ने कर्म करने के लिए भेजा है, लेकिन कर्म करने के लिए हमारे अंदर ऊर्जा, शक्ति, प्रेरणा ये सब कहाँ से आती है? वो योग से आती है। और योग का केवल आसन तो ये एक अंग है उसका, लेकिन उसको क्रियात्मक बनाने के लिए हम जब तक ये योग के अंगों को नहीं अपनाएंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो समाधि तक जिसको ऋषि मुनि लोगों ने जीवन में अपनाया और सारे ब्रह्मांड की जितनी भी चेतना है उसको अपने अंदर अनुभव किया, चाहे वो सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, द्युलोक, पृथ्वीलोक है, उन सबको वहां जाकर के नहीं अपितु अपने अंदर ही ये नाड़ियों के माध्यम से गंगा, यमुना, सरस्वती, ये पिंगला, ये सब मेरे शरीर के अंदर है। ईडा, पिंगला, ये सब क्या है? ये गंगा, यमुना, सरस्वती कहा गया है। हम जब दाएं नासिका से श्वास लेते हैं, बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, तो मानो गंगा मेरे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, यमुना मेरे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है। और जब दोनों का मेल होता है तो उसको संगम कहते हैं, और वो है त्रिवेणी। तो वो त्रिवेणी का, इन सब का, और इनके माध्यम से हमारी चेतना को, हमारे जितने भी यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन, सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब मेरे अंदर ही समाहित है। हमारे चित्त में, हमारे ज्ञान में, हमारी बुद्धि में ही वो समाहित है, जिसको हम अध्यात्म के द्वारा, योग के द्वारा उसको जागृत करते हैं। वेद का आदेश है, वो कहता है कि योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे। हम हर अपने जो भी कार्य आरंभ करें तो उस परम तत्व के साथ अपने आप को जोड़ें, उसको पुकारें, और वेद का मंत्र जो है, गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का, ईश्वर स्तुति प्रार्थना का मंत्र का, इनका पाठ हमें करना चाहिए। तन में मन शिव संकल्पमस्तु, हमें सदा शिव संकल्प से युक्त हो। योग केवल एक शरीर को स्वस्थ करने का उपाय नहीं है, अपितु तन मन मेरी आंतरिक है ना, जिसको हम किसी दवा से नहीं ठीक कर सकते हैं उसको योग से ठीक कर सकते हैं। जब मन ठीक होगा तो सब कुछ, मन चंगा तो कटौती में गंगा जो कहा गया है, तो योग को अपनाने से हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक हर तरह का विकास होता है। और यदि सबका एक साथ विकास करना हो तो योग करिए, और योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से, और जो ये यम नियम बताए गए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इन सबको अपनाना एक हमारा जीवन है। और उस जीवन को जीना, मनुष्य को मननशील बताया, तो इसको जीना, जिएंगे तो पाएंगे। हम केवल इनको रटने से, नाम लेने से कुछ नहीं होगा। राम राम केवल नाम ले ले और अंदर से हम उसकी ऊर्जा को अनुभव न करें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आज योग दिवस के मन में जिज्ञासा थी कि काफी दिनों से इसको देखते आ रहे हैं जी, और चाहे वो टेलीविजन पे हो या कहीं भी हो जी, तो एक योग और ओम का कुछ कनेक्शन हमेशा से देखने को मिलता है। जी जी, देखिए योग का अर्थ ही है मेल, जोड़। तो किससे जुड़ना? हम क्या हैं? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा को उस परम आत्मा के साथ, ब्रह्म के साथ योग करना। तो जब ओम का उच्चारण करते हैं तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड, प्रकृति एकात्मक हो जाती है। और ये जो ओम है, ओम की ध्वनि है, ओम, ये जो ध्वनि है, ये पूरे उसमें परमेश्वर की सृष्टि में जो भी गति हो रही, सब जगह ओम का निरंतर
वो चल रहा है, पशु पक्षी कलरव करते हैं, उपनिषदों में वर्णन आता है, वो सब प्रातः काल उठ करके मानो ओम का उच्चारण कर रहे हैं, और उसमें जो सामवेद के सामगान के अंग हैं वो सब जीवन में उतरता है। तो ओम के साथ बहुत बड़ा योग का अर्थ ये लगाओ, जुड़ाओ, किससे जुड़ाओ, तो अपने ऊंचे परम तत्व के साथ, ब्रह्मांड के साथ जोड़ना, परमेश्वर के साथ जोड़ना। तो ये इसलिए जब ओम का उच्चारण करते हैं, आप अकेले में बैठ करके ओम का उच्चारण करके देखिए, आंखें बंद करके ऐसा लगता है ओम, सब कुछ मेरे अंदर समाहित हो रहा है। और जो शांति की प्रार्थना की गई है, ब्रह्म शांति ही, सर्वम शांति ही, शांति रेव शांति ही, देव शांति, वो सब लगता है जिससे मेरे अंदर समाहित हो रहा है। हम शांत हो रहे हैं, हमारा मन, हमारा तन, हम रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। करके देखें, बहुत बिल्कुल। जिस तरीके से हमन के देखनी जा कि आचार्य बताइए कि जो है अगर परमात्मा से कनेक्ट हो करे के है आत्मा के, तो ओम के साथ है योग का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेशिका आर्य है। योग बहुत अच्छा होता है, हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, उससे हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। सबको करना चाहिए। जो लोग करते हैं, मैंने देखते हैं बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं जो नहीं करते हैं। इस कारण हम सबको योग करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आधुनिक करी बार तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे शुरू हुआ है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम भी कोशिश करेंगे कि बड़े होकर और चीज़ें बढ़ाएं। ऐसे वेद नहीं है उनको बढ़ाना, योग नहीं है उनको आगे प्रेरित करना उस चीज़ को, वही पूरी कोशिश रही हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदिका आर्या है। हाँ? रोज योग करते हो आप? जी, योग हमारे गुरुकुल में मतलब रोज़ कराया जाता है, क्योंकि अगर योग ना करें तो शरीर मतलब बहुत जाम सा हो जाता है। फिर मतलब हमें अनेक तरह की रोगें हो जाती हैं। फिर योग ना करो तो हमें मतलब बहुत तरह की दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमें योग करना। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब बाहर अगर अभी मनुष्य, ऐसा नहीं है कि बस गुरुकुल के बच्चों को योग करना चाहिए। अभी बाहर के लोग हैं, मतलब हर एक मनुष्य को योग की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल के आधुनिक युग में इसको मतलब समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि अब इसको हमें मतलब फिर से जागरूक करना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी आर्य है। योग में ऐसी ताकत है कि जिससे जो हमारा माइंड है, मतलब कि हमारी जो पढ़ाई करने की जो चीज़ होती है, क्षमता होती है, वो बढ़ती है ऐसा। और योग से जो हम मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई कहीं पर मतलब कुछ तकलीफ़ हो तो योग से ठीक